अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल। मैं हूं शबीर हुसैन भट्टी और आज हम सीखेंगे वी लुकअप फंक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। मेहरबानी फरमाकर मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वी लुकअप फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है एक्सेल में और ये एक बिल्ट इन फंक्शन है। वी लुकअप फंक्शन से बनता है वर्टिकल लुकअप। हॉरिजेंटली ये फार्मूला काम नहीं करता, ये फार्मूला वर्टिकली काम करता है। वर्टिकल लुकअप एक अलग वर्टिकल सर्च के लिए वी लुकअप और हॉरिजेंटल लुकअप के लिए हमें एच लुकअप का फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसके लिए अलग एक वीडियो रिकॉर्ड की गई है। वी लुकअप क्या करता है, इसको हम एक डाटा देते हैं, वो जाके फर्स्ट कॉलम में उसे सर्च करता है और उसके बाद जो हम उसे रो का इंडेक्स बताते हैं उस रो पे और कॉलम पे जाके उस डाटा को ये हमारे लिए सर्च करके ले आता है। ये इसका सिंटैक्स है वी लुकअप C13 B2 to B10 then 3 then false। ये क्या है अभी हम देखते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है C13, इसे कहते हैं लुकअप वैल्यू। ये वो वैल्यू है जिसे मैं अपने डाटा में टेबल में सर्च करना चाहता हूँ। टेबल अरे क्या है, ये वो दो या दो से ज़्यादा कॉलम है जिसमें मैं अपने डाटा को सर्च करना चाहता हूँ। कॉलम इंडेक्स नंबर, ये वो कॉलम नंबर है जिसके अंदर जाके मैं अपने डाटा को सर्च करूँगा। ठीक है। इसमें एक और चीज़ नोट करने वाली है कि जब मैं डाटा को सिलेक्ट करता हूँ जैसे कि B2 से G10, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली इन्हें कॉलम नंबर दे देता है। यानी कि B से BCDEFG ये 6 कॉलम बनेंगे, ऑटोमेटिकली इसको नंबर अलॉट कर दिए जाएंगे 1 to 6। रेंज लुकअप क्या है, इसकी दो पॉसिबल वैल्यू हैं, ट्रू और फॉल्स। ट्रू की सूरत में ये होता है अप्रोक्सीमेटली मैच और फॉल्स की सूरत में होता है ये एग्जैक्ट मैच। ये एक टिपिकल एग्जांपल की है, स्टूडेंट रिजल्ट कार्ड है, वी लुकअप C4, द सेम फार्मूला है। C4 ये इक्वल टू इंग्लिश है लेटर से, और जो थर्ड कॉलम है इस डाटा के मुताबिक वो शबीर है, तो इंग्लिश और शबीर 61 हमारा आंसर आएगा। कुछ बातें हैं जो हमें ज़हन में रखनी चाहिए वी लुकअप फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए। सबसे पहले ये कि अगर डाटा डुप्लीकेट उसमें वैल्यूज़ आ रही हैं तो सिस्टम जो पहली अपीयरेंस होगी डाटा की वो हमें रिटर्न कर देगा। ठीक है। और दूसरे नंबर पे है जैसा कि यहाँ पे है हमारे पास जो C4 है जो हम लुकअप कर रहे हैं वो इंग्लिश है। अगर इंग्लिश इससे ज़्यादा दफ़ा भी आती है तो वो पहली जो इंग्लिश होगी, पहला जो अपीयरेंस होगी वो मुझे रिटर्न करेगा। दूसरी चीज़ ये है कि ये फॉर्मूला वर्टिकल सर्च करता है, हॉरिजेंटल सर्च नहीं करता। अगर हम हॉरिजेंटल सर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए एच लुकअप का फंक्शन है। मैं यहाँ पे आकर बताता चलूँ, वी लुकअप और एच लुकअप इन दोनों से ज़्यादा जो पावरफुल और ज़्यादा अच्छा फंक्शन है वो है इंडेक्स मैच फंक्शन, जो कि मल्टी डिमेंशन फंक्शन है, टू डिमेंशन फंक्शन है, जिसे हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सर्च करके एक डाटा को हासिल कर सकते हैं। लास्ट चीज़ ये है कि अगर वी लुकअप को डाटा नहीं मिलेगा, सर्च क्राइटेरिया पूरा नहीं होगा, तो वो हमें NA एरर दे देगा। तो इसको हैंडल करने के लिए हमारे पास एक्सेल के जो बिल्ट इन फंक्शन है वो है इफ NA, और एक और फंक्शन है इफ एरर के नाम से। ये दो बिल्ट इन फंक्शन है, इसे हम यूज़ करके हम बजाय इसके कि हमें एरर शो हो, हम अपनी मर्जी का मैसेज शो कर सकते होते हैं। चलें इसको देखते हैं प्रैक्टिस करके। इज इक्वल टू वी लुकअप, सबसे पहले थी लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू जो है वो है C13 C13, तो यहाँ पे ये वैल्यू पड़ी हुई है। कोमा, मैं क्या करना चाहता हूँ, ये है मेरा सर्च
क्राइटेरिया, सॉरी सर्च टेबल। उसके बाद है इंडेक्स। सो 1 2 3 4 5 6, जैसा कि हम जानते हैं शबीर थर्ड में है, तो लेट अस सी थर्ड। और उसके बाद है एग्जैक्ट मैच मुझे चाहिए, तो एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स मैंने सेलेक्ट किया और उसके बाद ये 61 वैल्यू आ गई। इसी तरीके से अगर मैं किसी और सब्जेक्ट के नंबर देखना चाहता हूं तो वो मैं यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लूंगा, तो मुझे उसके नंबर यहाँ पे अपीयर हो जाएंगे। और अगर मैं इस रो को चेंज करना चाहता हूं तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे रो नंबर चेंज कर दूंगा, तो वो उसी तरीके से मुझे जो भी रो बनती होगी वो उसमें मुझे डाटा सर्च कर देगा रेफरेंस एरर। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास 8 रो ही नहीं है, रो हमारे पास है 6 और मैं नंबर दे रहा हूँ 8, तो इसीलिए मुझे उसके अंदर अंदर रेंज के अंदर अंदर रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कॉलम है और वो हमारा रो है। इस तरीके से ये काम करता है। अगर यहाँ पे जो सर्च वैल्यू है उसमें अवेलेबल नहीं होगी, मसलन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं इसे एम्प्टी कर देता हूँ क्योंकि इसमें कोई भी एम्प्टी नहीं रो है, इसमें एम्प्टी नहीं है इस डाटा में, तो आप देख सकते हैं इसने मुझे NA एरर दिया। तो NA एरर को कंट्रोल करने के लिए इस फॉर्मूला के शुरू में मैं लिखूंगा इफ NA, देन क्या करें, इस फॉर्मूला के एंड पे जाके आप कोई भी डबल कोटेशन में मैसेज टाइप कर दें, डाटा नॉट फाउंड, और आप उसे एंटर कर दें। तो अगर आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं कोई भी डाटा, आप देख लें उसके वो मुझे नंबर शो कर देगा। और अगर यहाँ पे कोई ऐसा डाटा जो अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए मुझे आ जाएगा डाटा नॉट फाउंड। तो ये था एग्जैक्ट मैच की एग्जांपल। अभी हम देखते हैं, वो लास्ट टाइम पे भी हमने एक इंडेक्स मैच में एक देखी थी हमने ये वाली एग्जांपल। तो इसमें हम ये देखते हैं कि किस तरीके से मैंने ये जो हमारे पास फंक्शन है ये वाला वी लुकअप का, उस तरीके से हमने किस तरीके से ये था हमारा एग्जैक्ट मैच की एग्जांपल। अभी हम देखते हैं कि किस तरीके से मैंने इस्तेमाल करना है अप्रोक्सीमेटली मैच को। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी एग्जांपल बनाई है, सेलमैन का हमने कमीशन कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो मुझे ये चाहिए कि ये सेलमैन कितनी कमीशन कमा रहा है। अगर उसका जो सेल टारगेट 0 है तो उसे कोई कमीशन नहीं मिलेगा, अगर 0 से 1 लाख तक है तो 0.5% मिलेगा, अगर 1 लाख से 5 लाख तक है तो ये, और इसी तरीके से ये उसका कमीशन बनेगा। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ इज इक्वल टू वी लुकअप, ये है सेलमैन्स का कमीशन, सॉरी सेल जो मैं सर्च करना चाहता हूँ, और ये सर्च करना चाहता हूँ मैं इस डाटा में से, कॉमा कॉलम है मेरे पास 2, क्योंकि दूसरे कॉलम, पहले कॉलम में वो डाटा को पहले कॉलम में सर्च करेगा और दूसरे कॉलम का मुझे डाटा ला कर देगा। और उसके बाद है मेरा ट्रू, यानी कि मुझे क्या चाहिए, मुझे अप्रोक्सीमेटली मैच चाहिए। तो 5 लाख के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो इसका आंसर मेरे पास आ गया 1%। अगर मैं 5 लाख से ऊपर थोड़ा सा वैल्यू लिखता हूँ, 5 लाख 1 कर देता हूँ, तो ये मुझे फिर भी 1 ही देगा, क्योंकि 5 लाख से 10 लाख के दरमियान में ये मुझे 1 रिटर्न करेगा। और अगर ये 10 लाख 9 लाख इतना है तो ये एक जीरो ज़्यादा हो गई है, एक 9 ज़्यादा हो गया, तो भी ये मुझे इतना ही रिटर्न करेगा। जैसे ही ये 10 लाख हो जाएगा तो ये मुझे अगली वैल्यू रिटर्न करना शुरू कर देगा। तो अगर मैं इस फॉर्मूला को ड्रैग करता हूँ, आप देख सकते हैं कि हाँ, उसको फिक्स नहीं किया, उसके रेफरेंसेस को फिक्स नहीं किया। ये है सर्च वैल्यू, मुझे इसको कॉलम को फिक्स करना है। ये है मेरा
सर्च टेबल, इसको मैंने रो और कॉलम दोनों को फिक्स करना है और इसी तरीके से मैं इसको ड्रैग कर दूंगा। अब देख लें इसमें मेरे पास फिर गलत हुआ है। ये जो मेरी सर्च वैल्यू है ये मुझे चेंज करनी है। अब देख सकते हैं कि ये हर दफ़ा इसी वैल्यू को सर्च कर रहा है। नहीं, मुझे क्या करना है, सबको करना है। तो ये लेंगे, अब ये इस वैल्यू का है आंसर, ये इस वैल्यू के अगेंस्ट है और ये इस वैल्यू के अगेंस्ट है। ओके, सो आप देख सकते हैं 10 लाख से कम 1% है, 4 लाख जो कि 1 और 5 के दरमियान में है तो इसके लिए मुझे 5.5% है, और जो 1,40,000 है और 14 लाख है, जो 14 लाख जो है 15 और इस दोनों के दरमियान में 1.5। तो इस तरीके से ये फंक्शन कैलकुलेट करता है। अब अगर मैंने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वेरी सिंपल, इज इक्वल टू, ये परसेंटेज है और इसे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा उसकी सेल्स के साथ, तो ये मुझे वो वैल्यू रिटर्न कर देगा जितनी उसकी कमीशन बनती है उसकी सेल्स के हिसाब से। अगर मैं यही काम चाहता हूं, दोनों के दोनों काम मैं एक ही फंक्शन से करूं, तो इज इक्वल टू वी लुकअप, मुझे ये वैल्यू सर्च करनी है, कॉमा इस टेबल से करनी है जो कि फिक्स होगी, और 2 नंबर कॉलम से करनी है और ये ट्रू है। इससे इस फॉर्मूला से मुझे एक परसेंटेज मिलेगी, ठीक है, और मैं ये चाहता हूं इस परसेंटेज की वैल्यू कैलकुलेट हो, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा डायरेक्ट इसकी सेल वैल्यू से। तो ये मुझे दोनों फार्मूले एक जगह पे कैलकुलेट होके मिल जाएंगे। कमीशन और अलग-अलग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, एक ही फार्मूला से ये दोनों मुझे कैलकुलेशन मिल जाएंगे। चलें अब हमारी प्रेजेंटेशन में चलते हैं। थैंक यू वेरी मच। Please don't forget to subscribe my YouTube channel, hit the like button, share this video with your friend and family member, और इसके साथ साथ मुझे अपना फीडबैक दें ताकि आने वाली वीडियोस पे मैं और काम करके इसे इम्प्रूव कर सकूं। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।